देखिए, कुर्सी तो अभी डोल रही है किसकी? उद्धव ठाकरे की आखिरी बची हुई कुर्सी थी, जो उनके पास जो किला था, आखिरी बचा हुआ किला, वो बीएमसी का किला था, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन का, और वो भी ढह गया है क्योंकि आपको आंकड़े दिख रहे हैं स्क्रीन पर। 119 पर बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे की शिवसेना 119 का मतलब ये बहुमत से ऑलरेडी 5 सीट ज्यादा जा चुके हैं। तमाम एग्जिट पोल वगैरह उन्होंने अनुमान लगाया था कि 130 के पार यह आंकड़ा जाएगा, वो भी हम देखते हैं, लेकिन बहुमत 114 पर उनको प्राप्त हो गया है। मतलब अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रेंड्स हैं, लेकिन अब इसमें कोई उलटफेर की गुंजाइश नहीं है। 93 पे भाजपा है और उसके अलावा 26 पर जो है वो आपको शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी बीएमसी में दिखाई दे रही है। मतलब मेयर तो बन गया बीजेपी का, और ये भी इतिहास रचा जाएगा क्योंकि आज तक मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं रहा है। शिवसेना 25-30 साल से वहां पर है, शिवसेना का ही वहां पर दबदबा रहा था। पिछले इलेक्शन में यूनाइटेड शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, लेकिन उसमें शिवसेना को बीजेपी से मात्र 2 सीट ज्यादा मिली थी। चाहती बीजेपी तो अपना मेयर बनवा सकती थी और सहयोगी दलों को साथ लेके, इंडिपेंडेंट्स को साथ लेके, लेकिन नहीं बनाया था। लेकिन अब सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर के अब अपने दम पर अपना मेयर बनाएगी। बीजेपी का मेयर मुंबई में बनेगा, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यहां से जो खबर निकलेगी वो केवल मुंबई या महाराष्ट्र तक नहीं रहेगी, ये खबर अब ट्रैवल करेगी पूरे देश में, ये तमाम चुनावी राज्यों में भी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी की बात कर रहा हूं, पार्टी में भी राइज ऑफ देवेंद्र फडणवीस, अब ये चर्चा होगी। इस चुनाव में किसी बड़े नेता की दौड़ दिल्ली से या किसी और राज्य से बीजेपी के वो मुंबई नहीं लगी थी। ये सारा का सारा चुनाव लोकल लेवल पर लड़ा गया, देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में लड़ा गया और उन्होंने डिलीवर करके दिखा दिया। विधानसभा चुनाव में जैसी जीत मिली थी उसी का एक मिरर इमेज आप इस वक्त बीएमसी के चुनाव में, और जितनी नगरपालिका, जितने शहरों में इलेक्शन हुए हैं उन सारे शहरों में आप देख रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 29 में से 25 शहरों पर बीजेपी लीड कर रही थी। बीजेपी मतलब महायुति, उसमें एकनाथ शिंदे भी है और जहां जहां अजीत पवार उनके साथ थे वो। तो मतलब अब लोकल बॉडी इलेक्शन में, विधानसभा के बाद लोकल बॉडी इलेक्शन में पूरी तरीके से महायुति का डंका बोल रहा है। ये तो पहली खबर है। और इसमें भी अगर आप देखिए, सारा इलेक्शन आते आते कहां चला गया था? इलेक्शन चला गया था मराठा वर्सेस नॉन मराठा और हिंदू बनाम मुसलमान, क्योंकि मुंबई में 20% मुसलमान वोट भी है। तो आपने उसी किस्म का प्रचार और बयानबाजियां वो सारी देखी। उद्धव ठाकरे भले ही जो हैं वो अपना किला ना बचा पाया, हो सकता है उनको ये पहले से मालूम हो और वो जीत के लिए लड़ ही ना रहे हो, लेकिन लड़ाई दूसरी थी। लड़ाई थी मराठा वोट अभी भी किसके कब्जे में है, मराठा वोट का किंग कौन? बीएमसी छोड़ दीजिए, तो वहां उद्धव ठाकरे कुछ ठहरते हुए जरूर दिखाई दिए, क्योंकि उनकी टैली जो है उतनी बुरी नहीं है। 70 पर इस पर आपको उद्धव ठाकरे और मनसे यानी राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, और इसमें अधिकांश 90% जो वोट और सीट है वो उद्धव ठाकरे की होगी। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे इररिलेवेंट नहीं है, लेकिन कुर्सी तो डोल गई, कुर्सी गई। ये बड़ी खबर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मराठा वोट की बजाय मैं अगर हिंदू वोट की बात करूं तो हिंदू हृदय सम्राट महाराष्ट्र में वो देवेंद्र फडणवीस ने खुद को बिल्कुल साबित कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। नागपुर से आने वाला एक ब्राह्मण नेता, वो पूरे पैन महाराष्ट्र का बीजेपी का लीडर, बल्कि पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर अब बन चुका है। इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी है। और दूसरी जो बड़ी खबर है, मुंबई में खास तौर पर मुस्लिम वोटों का एक अधिकार किसके पास रहा दिख रहा है इस वक्त? वो उद्धव ठाकरे के पास दिखाई दे रहा है। ज्यादातर मुसलमान वोट जो है वो उद्धव ठाकरे को मिला, ये आंकड़े बता रहे हैं, वरना ये 70 पर आपको राज ठाकरे और वो नहीं दिखाई देते, और कांग्रेस पार्टी आपको 13 पर ना दिखाई दे रही होती। तो मुस्लिम वोट बटा जरूर है, लेकिन अब उस इंतजार करना पड़ेगा जब सर्वे वगैरह और होंगे और ब्रेकअप आएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों ने दिल खोल के उद्धव ठाकरे को वोट किया। तो मुसलमानों के नेता मुंबई में उद्धव ठाकरे बन गए और मराठाओं के नेता बन गए देवेंद्र फडणवीस। दोनों ही बातें अनहोनी सी हैं, लेकिन इस चुनाव में हो गई हैं।